कार्रवाई ना हो, क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? डॉक्टर त्रिवेदी, आ रही हूं मैं, अजय जी आ रही हूं। डॉक्टर त्रिवेदी, जिस तरीके से राजनीति का स्तर नीचे गिरा है, मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। किस तरीके से 140 लोगों की मौत पर ऐसा है कि मुंह पे कालिक पोतने के बजाय ये दीवारों पे रंग पोतने का काम कर रही है ये पार्टी। ऊपर से एलजी की ऑफिस से कोई भी एक लेटर जो 1 महीने पहले का है वो लीक होके संबित पात्रा जी के पास पहुंच जाता है। जैसे पंजाब के इलेक्शन में उन्होंने एक कवि जी को लेके आए थे आरोप करवाने के लिए, इस बार तो उन लोगों ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि एक ठग को लेके आए हैं। अच्छा, आप पर अगर आरोप लगे तो राजनीति का स्तर गिर गया। सुनो, कुमार विश्वास उस आंदोलन के मुख्य स्तंभ रहे, पता नहीं इस आंदोलन में थे कि नहीं थे। एक कवि कह रहे हैं उनके गीत जन लोकपाल वही गूंजता था चारों तरफ, उनकी टीम रहती थी, 24 घंटे आंदोलन के साथ ही रहे। मैं वही कह रहा हूं सर, उसको उस टाइम एक पे तो कवि ठीक कह रहे था, हैं। वो कवि जी को ठीक था। नहीं नहीं नहीं, भैया ऐसा है कि आज आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर बन जाओ, उस समय हजारों लोगों ने देश भर में झंडा उठा करके आंदोलन का साथ दिया था, लोगों ने चंदे वसूल के पैसे दिए थे। कुमार विश्वास का मैं समर्थक विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप एक कवि कह दिया, बताओ कैसी बात है ये? और डॉक्टर त्रिवेदी, लोग नहीं 3 लोग पहचाने जाते थे, कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के बाद और एक कवि। डॉक्टर त्रिवेदी, लेकिन मैंने सवाल आपसे क्या पूछा था, आप उसको दूसरी तरफ बड़े ही स्मार्टली घुमा गए। नहीं सुनिए, आप उस मुद्दे को भी उठाइएगा, कोई नहीं कह रहा आपको, लेकिन जो सवाल कम से कम आपसे पूछा गया था, कम से कम उस पर तो जवाब आपको देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। लेकिन अजय अरोड़ा जी, क्या पदों को बेच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से एक के बाद एक तमाम चीजें सामने आ रही हैं? खुद आके दे दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, खुद हिमानी जी, भ्रष्टाचार तो सर हर इस तरह का कोई भी वाकया सामने आता है तो वो आज हम भ्रष्टाचारियों में घिसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं। वो तो हर उस पर जांच से पहले ही क्लीन चिट दे देते हैं, तो उनका क्या कहा जाए? जी अजय जी, मैं कह रहा हूं हिमानी, अभी आपने अपने चैनल पे मैं टक की लगाए देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी को। ये कमरा जिस अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल मोरबी के अंदर वो देखने गए थे पेशेंट्स को, जो कल घटना 2 दिन पहले की घटना से पीड़ित थे, उस कमरे की दशा चेंज कर दी, उसमें फोटोज लगा दी, रोगन कर दिया। और जिस प्रकार से प्रशासन, और कल क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री याद रखना चाहिए प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, आज वो प्रधानमंत्री कभी मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। ये हेरिटेज ब्रिज है, हेरिटेज ब्रिज से बोला जाता है, अंग्रेजों के शासन से था। और जिस प्रकार से अब दिल्ली की बात करते हैं हिमानी जी, केजरीवाल साहब ने दिवाली पे पटाखों पे पाबंदी लगा दी, बम पे पाबंदी लगा दी, लेकिन जो लेटर बम फूटा वो भी देखना पड़ेगा सुकेश चंद्रशेखर का। अच्छा जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन हम तस्वीरें भी लगातार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मोरबी से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक इस वक्त कर रहे हैं एसपी दफ्तर में। हमने देखा थोड़ी देर पहले वो वहां भी गए थे उन घायलों से मिलने के लिए, जिसका जिक्र आप भी यहां पर कर रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त जो एक बड़ी बैठक एसपी दफ्तर में दरअसल चल रही है, और साथ ही साथ वो अलग अलग तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, हादसे वाली जगह घायलों की से मिलने की तस्वीर, और अब जो ये बैठक इस वक्त हो रही है, ये अहम बैठक मानी जा रही है। इस हादसे को लेकर देखिए खुद अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ले रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश भी कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है वो दे रही है। हालांकि मैं अवधेश जी से चाहूंगी कि इस पर वो कुछ कहें, लेकिन पहले इन तस्वीरों को यहां पर हम बता दें कि मोरबी में किस तरह से 2 दिन पहले ये घटना पेश आती है। ये देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले की, जहां पर घायलों से दरअसल अस्पताल में मिलकर आए हैं, और वो दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम वो जो अधिकारी हैं उनके साथ इस वक्त वो बैठक यहां पर चल रही है। एसपी दफ्तर में दरअसल ये जो बैठक है वो इस वक्त चल रही है। अजय जी, आप अपनी बात भी कंटिन्यू करते रहिए, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, और अभी ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया गया कि ऑफिसर्स के साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। मेरा तो निवेदन है हाथ जोड़ के, देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, क्या जिनकी शहादत बोलूँगा, शहादत जिनकी मृत्यु हुई है, क्या उनको हम वापस ला सकते हैं?
और जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके जो मालिक हैं उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? एक बात। क्या वहाँ की सरकार जिम्मेदार नहीं है? हमें वो भी देखना होगा। वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री, जो वहाँ के विधायक हैं वो मंत्री भी हैं गुजरात के, तो उन मछलियों को क्यों ना पकड़ा जाए? किसके इशारे पे आनन फानन में ये ब्रिज खोल दिया गया? ये भी हमें देखना पड़ेगा, इसका जिम्मेदार कौन है, और इसकी जिम्मेदारी हिमानी सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार इससे बच नहीं सकती। मैं इस पे राजनीति करना नहीं चाहूंगा क्योंकि आज दुखद विषय है। हमने, किसी ने अपना खोया, किसी ने अपनी बहन खोई है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है। तो आज राजनीति का विषय नहीं है। विषय ये है हिमानी कि जो चले गए हमें छोड़कर, जिसे मच्छू नदी खा गई, जिसे मोरबी का झूला पुल खा गया, जिसे प्रशासन खा गया, जिसे गुजरात की सरकार खा गई, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। ऑफिसर्स, आज इतने दिन हो गए, किसे सस्पेंड किया? आपने डीएम को सस्पेंड किया, आपने एसएसपी को सस्पेंड किया, आपने कौन से अधिकारी को सस्पेंड किया? आपने गार्ड के खिलाफ मुकदमा मंगा दिया, टिकट बेचने के जो टिकट काउंटर पे था उसके खिलाफ मुकदमा बना दिया।